नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीछे स्ट्रेटजी पर। दोस्तों, एक बार आपका फिर से मैं अपने चैनल पर जो है स्वागत करता हूं और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इस चैनल को प्यार दिया है और आशा है कि आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और चूँकि टाइम की व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट जो है मैं आपके जो भी कमेंट आप कर रहे थे कंटिन्यू मैं उसका जो है उसका रिव्यू कर रहा था और उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो जितना आप सबका कमेंट आया हुआ है सबका एक एक करके मैं जो है वीडियो टाइम के साथ में बनाता जाऊंगा और आप अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आपका जो है सॉल्व होता जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स के बारे में स्टूडेंट्स ने जो है मांग की थी कि जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाए, इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाने की बात की गई थी। तो मैंने जो है सबसे पहले साइंस का सब्जेक्ट को चुना है। इसके बाद मैं अन्य सब्जेक्ट पे ऐसे ही वीडियो टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है वो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आप जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और प्री को पास करना चाहते हैं बहुत ही आसानी के साथ, तो जुड़िए मेरे साथ और जो भी मैं बता रहा हूँ इसको ईमानदारी के साथ फॉलो कीजिए, तो निश्चित ही आप जो है प्री को बहुत ही आसानी के साथ पास कर पाएंगे। और जो भी मैंने इसमें टॉपिक बताया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आप थोड़ा भी एफर्ट करते हैं तो आपका जो भी सब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि यहाँ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए जाते हैं यूपी पीसीएस आयोग द्वारा। तो आप अगर आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और साथ ही अपने जो भी स्टडी ग्रुप हैं या कोई भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी स्टडी संबंधित वीडियो चाहिए होता है तो उनको जरूर शेयर करिए। क्योंकि इससे अगर कोई भी और बेनिफिट पाएगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, साथ ही जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी इससे पीछे वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने प्री की स्ट्रेटजी बताई थी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसके पहले जो है आप जाके जो भी मैंने प्री के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ उसको जरूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आई थिंक उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ था पिछले वीडियो में कि साइंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो इसमें 20 से 25 या कभी कभी 18 से 20, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा वेरिएशन होता रहता है। इसमें 18 से 25 तक क्वेश्चन जाते हैं, तो इतने क्वेश्चन आते हैं। और साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इसमें पूरे पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही मतलब कुछ नए होते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लूसेंट और घटना चक्र को पढ़ते हैं तो आप आसानी के साथ पूरे पूरे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वजह से आप साइंस को बहुत ही अच्छे से तैयार करें। और इसमें मैं अगर बात करूं कि विज्ञान में जो है 3 सेक्शन है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। तो इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा मेहनत जो करना होगा वो जीव विज्ञान में करना होगा, बायोलॉजी में। इसमें आप कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो जीव विज्ञान से आते हैं। तो सबसे पहले आप जीव विज्ञान को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको पूरा कवर करेंगे, घटना चक्र को पूरा कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आप उनको डेफिनेटली पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे और काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक मैंने नहीं बताया हुआ घटना चक्र में दिया हुआ है आपने उसको छोड़ दिया, ये नहीं करना आपको। जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है, लूसेंट से भी पढ़ना है, साथ साथ घटना चक्र से भी पढ़ना है। तो इससे होगा क्या, क्योंकि मैक्सिमम द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है और जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या नहीं बताया मैंने, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से या नहीं भी आते हैं, बट आपको छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। ठीक, उसको भी पढ़ना है, बट हाँ ये चैप्टर आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। तो देख सकते हैं जीव विज्ञान में 11 क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह से रसायन विज्ञान में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और भौतिक विज्ञान में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप जीव विज्ञान कवर करेंगे, उसके बाद रसायन, उसके बाद भौतिक विज्ञान। कभी कभी इन दोनों में क्वेश्चन हो जाता है, कभी भौतिक में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी रसायन में कम आ जाते हैं, बट हाँ मैक्सिमम टाइम देखा गया कि जीव विज्ञान में हमेशा से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते रहे। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो है यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया हुआ है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है भौतिक विज्ञान में वो यूनिट, मात्रक और इकाई है। ये घटना चक्र में भी मिल जाएगा, लूसेंट में। आपको दोनों जगह से पढ़ना होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक जगह से पढ़ के छोड़िए, दोनों जगह से पढ़िएगा। उसके बाद जो भी 2-3 बार पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, ताकि आप अंतिम के जो बचे हुए 15 डेज होंगे उसमें हम अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएंगे। क्योंकि अंतिम में अगर आप नोट्स या घटना चक्र या ये सब लेके बैठेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अभी से ही जो है अपने नोट्स बनाते चलेंगे, वो भी उन्हीं क्वेश्चंस को नोट्स में अपने ऐड करना है जो आपको नहीं आ रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को ऐड नहीं करना है। इस वजह से मैंने कहा था कि 4 से 5 बार पढ़ने के बाद ही नोट्स कम से कम बनाएं, तुरंत ना बनाएं।
अब ये मात्रक और इकाई वाला हो गया, जैसे इसमें कुछ यूनिट्स पूछी जाती है कि जैसे विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, वोल्ट का मेजरमेंट क्या होता है, और इसी तरह अमीटर क्या काम काम में आता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वोल्ट मीटर से संबंधित, कैंडेला जो तीव्रता, ठीक है ना, तो इस तरह का वेबर किसकी यूनिट है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इसको अच्छे से तैयार करके घटना चक्र में भी दिया हुआ है और रूसेल में भी, ठीक है। यहाँ से मतलब 100% आता है, यहाँ से ना आने का चांस ही नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको इसको जरूर तैयार करना है। फिर वो दूसरे टॉपिक पे आते हैं मापक यंत्र और पैमाना। इसमें कुछ मेजरमेंट जो है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होता है कि इसमें किससे क्या मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि दूध की शुद्धता को किससे नापा जाता है, ठीक है, वायु की गति को किससे नापते हैं, बैरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, दाब को नापा जाता है। तो इसी तरह के गैस के जो प्रेशर होता है उसको किससे नापते हैं, दो पहियों के बीच की दूरी को किससे नापा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन घटना चक्र में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वहाँ जाके इस टॉपिक को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ लूसेंट में भी पीछे दिया हुआ है, तो ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चन नहीं आया हो उसको नहीं तैयार करेंगे, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो जो है लूसेंट में आप टिक कर सकते हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चन अगर एक दो हो उसको भी पढ़ सकते हैं आप। और ये इसके बाद तीसरा टॉपिक है ये प्रकाश, ऊष्मा और तरंग और ध्वनि। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ प्रकाश, ऊष्मा, तरंग और ध्वनि, ये जो है मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कहता हूँ भौतिक विज्ञान का। क्योंकि प्रकाश, ऊष्मा, तरंग और ध्वनि से बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान में अगर आप मान लीजिए अगर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 50% आप कह सकते हैं कि यहाँ से आ जाते हैं, इन चार टॉपिक से, ठीक है। जैसे कि आप परावर्तन, अपवर्तन, है ना, कहते हैं कि तारों का टिमटिमाना, या कोई भी जैसे कि सूर्य का क्षितिज पे होना, इस तरह क्वेश्चन ना, तारों का टिमटिमाना हो गया, या जो है पानी में डूबा हुआ सिक्का टेढ़ा क्यों दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन प्रकाश से आ जाते हैं। ऊष्मा से भी कुछ यूनिट्स पूछ लिया जाता है, तरंग से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्वनि में जो है पूछा जाता है कि कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर परावर्तन, अपवर्तन, ये सबको, ये जो चैप्टर है ये भी बहुत टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इन चारों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। इसी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से लिखा है, ताकि आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो जरूर एक बार स्क्रीनशॉट आप नोट करके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। अब आता है विद्युत धारा। यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है हमेशा से ही, या तो उसका जो है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पूछ लिया जाता है, या तो जो है विद्युत धारा संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे कि उसका यूनिट टाइप में आता है कि कोई भी कमरे में जो है 3 बल्ब, 3 पंखे ऐसे करके, तो उसमें आपको बताना होता है कि कितने वोल्ट, इस तरह क्वेश्चन आते थे, बट इस समय नहीं आ रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप जैसे कि करंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका जो है वो आपको यूनिट याद कर लेना है। साथ ही साथ जो है करंट का जो है कुछ और, जैसे इसमें अमीटर क्या होता है, तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं। घर में जैसे कौन सी श्रेणी में आपका जो है मैं वो करंट फ्लो करता है, समानांतर या श्रेणी क्रम में, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन पढ़ने, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो बेसिक होने चाहिए, ठीक है। तो विद्युत धारा में इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे, ये दिया हुआ घटना चक्र में भी जो भी मैंने टॉपिक्स लिख रखा है, इसमें आपको सोर्स बहुत ईजी सब मैंने बता दिया हुआ है कि कहाँ से पढ़ना है। आपको पढ़ना घटना चक्र लूसेंट से, ठीक है। अब आते हैं मैं आता हूँ रसायन विज्ञान पे। और हाँ, इसके अतिरिक्त जो इसको पढ़ने के बाद आपको 90% टाइम यहीं पे देना है। इसके अतिरिक्त जो भी टाइम बचता है वो आप जो है अन्य टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसको पढ़ लिया और सारे टॉपिक्स को छोड़ दिया, ठीक है। जो भी घटना चक्र में तो सब पढ़ना, बट इस पर ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और मिश्र धातुएँ यहाँ पे देखिए, रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे दे देगा कि टिन और सिल्वेट का जो है शीशे का मिक्सचर क्या होता है, इसी तरह कॉपर और जिंक का मिक्सचर को क्या कहा जाता है, तांबा, जिंक, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से मिश्र धातुओं से एक क्वेश्चन आता है। और गैसेस में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसमें एलपीजी से संबंधित होगा, इसमें कि किसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है। और इनर्ट गैसेस का अक्रिय गैसों को दे देता है कि जैसे हिम्मत, निरायु और कृषक जीरान ना, क्रिप्टॉन किस में ज़्यादा पाया जाता है, इंडोर गैसेस किसको कहते हैं, वायुयान के पहियों में कौन सी गैसेस भरी जाती हैं, या जो वो होता है, जो नाभिक होता है, वो नाव जो पानी के अंदर जाता है तो किन गैसों को लेकर जाता है अंदर। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं गैसेस से। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। सारे क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हुए हैं, ठीक है। गैस की जो सीरीज है उसमें जैसे कि आपका प्रोड्यूसर गैस हो गया, ठीक है, और भी कई गैसेज हैं, तो उसको आप तैयार करेंगे। और ईंधन को भी अच्छे से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बहुलक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे जो रबड़ वगैरह आ जाते हैं उसके जो दूसरे नेम होते हैं, आइसोप्रीन, इस तरीके के कुछ नेम होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रबड़ है कि प्लास्टिक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, यहीं पे एक चैप्टर बहुलक में प्लास्टिक है, उसको भी तैयार बहुत अच्छे से करना, वहाँ से आता है क्वेश्चन। विस्फोटक से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूमेन हो गया, और ये सब जो बनते हैं वहाँ से, RDX हो गया, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है। एक कोई और नाम दे देगा, ऑप्शन में 4 पूछेगा, इसमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है। तो आप अगर जानते रहेंगे सभी विस्फोटक तो आप बता पाएंगे आसानी से। अम्ल और क्षार से क्वेश्चन बन जाते हैं।
इसमें आपको जैसे कि विस्की दे देगा या नींबू दे देगा, खून का होता है या आप जो है पेशाब का होता है, तो इसमें आपको पूछता है कि क्या है, अम्ल है, क्षार है, और इसका जो है जो वैल्यू होती है वो भी पूछता है, 7.4 किसका होता है, 6.2 किसका होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी यार अच्छे से तैयार करेंगे। साथ ही उर्वरक से क्वेश्चन आता है, उर्वरक में पूछेगा कि यूरिया का फार्मूला बताइए, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। साथ ही 4 जो है ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से किस में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, या किस उर्वरक में जो है सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उर्वरक को आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो ये था जो है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का चैप्टर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सुने होंगे और इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, तो आप साइंस में अच्छा करेंगे। साथ ही इसके जो अतिरिक्त टॉपिक बचेंगे उसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप जो है इसको पढ़ेंगे उस बाकी, हाँ ये अगर आप पढ़ेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, इतना मेरा दावा है। अब मैं आता हूँ थोड़ा नेक्स्ट पेज पर। यहाँ जीव विज्ञान दोस्तों, अभी तक जो मैंने बताया बहुत ही अच्छा टॉपिक था, दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट थे, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो दोनों इंपॉर्टेंट थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो जीव विज्ञान से आते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ये जो है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, 15 आई थिंक जो है 11 से 15 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, 11 को तो बनता ही बनता है। तो इसमें जो है ये जो चैप्टर है जीव विज्ञान की थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कभी आएगा कभी नहीं आता है, मतलब हमेशा नहीं आता बट आता है। मतलब इसको भी आपको तैयार करना है। जीव विज्ञान में जैव विज्ञान, कोशिका और पारिस्थितिकी हो गया और प्रदूषण हो गया। ये टॉपिक्स आपको पारिस्थितिकी और प्रदूषण ये यूसेंट में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ से आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 6 जीव विज्ञान में जाएंगे यूसेंट में, तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इसमें दिया हुआ है, ये टॉपिक्स वहाँ से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब जो है ये जो टॉपिक्स है जीव विज्ञान की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब बहुत ही इसको डीप पढ़ना पड़ेगा आपको, कि यहाँ से क्वेश्चन डीप बनते हैं। पूरा प्लाज्मा में कितना परसेंट, वो खून में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रुधिर का परिवहन तंत्र पूरा तैयार करना है आपको। पाचन और उत्सर्जन तंत्र ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन और पोषण फ्रेंड्स। तो हमेशा से ही विटामिन का कोई 1-2 दे देगा, उसमें विटामिन का आपको केमिकल नेम या तो अरेंज करने के लिए पूछता है, या तो उसको मैचिंग में पूछेगा, या उसका नेम पूछता है, या उससे संबंधित जो बीमारी होती है वो पूछता है। और न्यूट्रिशन, यहाँ से न्यूट्रिशन से मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान में। उसके बाद रोग और विज्ञान, यहाँ से भी 2 से 2 क्वेश्चन कम से कम आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रोग है, प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है, कौन सा मच्छर होता है, ठीक है। तो ये जो है विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ द्वारा जो भी रोग होते हैं, इनको खूब अच्छे से तैयार करिएगा। साथ में इनका केमिकल रासायनिक नाम भी जो है उसको भी आपको याद करना है, ठीक है। रासायनिक नाम, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको मतलब इससे जो भी बीमारी होती है उसका जो नेम होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जो है आपको रासायनिक नाम याद रखना है। साथ में ये चैप्टर ग्रंथि और हार्मोन्स, ये भी बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर है। इसमें जो है जो भी ग्रंथि होती है उसमें क्या स्राव होता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, या क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। और से बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, किस ग्रंथि में जिंक पाया जाता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस में आयोडीन पाया जाता है। ये घटना चक्र में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको जो है आप, मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मैंने जो है जीव विज्ञान के सारे टॉपिक बता दिए हैं, और इसके अतिरिक्त जो भी टॉपिक बचते हैं उनको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, पूरी तरीके से छोड़ना नहीं। एक बार फिर से मैं ये बात बता रहा हूँ। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट है ज़रूर देखें वीडियो को पूरा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स थोड़ा जो भी ये मेरा चैनल है इसको जो है आप लोग थोड़ा सा अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करिए, ताकि थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट पाएंगे और मुझे भी इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। तो आशा है कि जो है आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जो भी कमेंट है उसके अकॉर्डिंग, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू।